नमस्कार, मैं शुभम कुमार और हमारी जो यात्रा है लोकसभा चुनाव महाकवरेज वो पहुंचा है मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में। ये बिहार का एक अहम कह सकते हैं लोकसभा क्षेत्र है, जहां पर की राजनीतिक जो कह सकते हैं गठबंधन है उसका बदलाव हमेशा देखने को मिलता है। कभी जेडीयू सामने आती है तो कभी राजद। क्या इस बार परिवर्तन होगा? क्योंकि इससे पिछले बार जो है 2000 जब 14 में चुनाव हुआ था तो राजद का जो है प्रत्याशी यहां से पप्पू यादव विजय हुए थे, लेकिन उसके बाद जब बदलाव हुआ तो अभी वर्तमान समय में जेडीयू के सांसद हैं। तो क्या इस बार फिर बदलाव होगा? ऐसी अपेक्षाएं हैं, लोग हैं पूरे मधेपुरा जिले के। कुछ लोग हैं, कुछ हम गांव में पहुंचे हैं। ये सहरसा विधानसभा पड़ता है, सहरसा विधानसभा पड़ता है। जी बिल्कुल सहरसा विधानसभा लोकसभा क्षेत्र जो है मधेपुरा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए चर्चा करते हैं कि लोगों का मिजाज इस बार किस तरफ है, क्या लगता है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, आप विधायक का शायद चुनाव भी लड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप 2020 का मैं राजद से प्रत्याशी था महिषी विधानसभा में, और क्लोज मार्जिन से मैं हार गया या हरा गया ये तो सरकार जाने और आम जनता यहाँ की जानती है कि क्लोज मार्जिन में कैसे मुझे हराया गया। खैर जो भी हो, आपका बहुत बहुत वेलकम है सर। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल है कि जब मैं आपके क्षेत्र में आया, सहरसा में एक मुझे दिखा पेपर मिल, जो कि कहा गया 1962 ईस्वी में, जी जहां तक मुझे जानकारी है 1962 ईस्वी में उसका निर्माण हुआ, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ। तो क्या ये रोजगार की समस्या आपके जिले में नहीं है क्या? रोजगार की समस्या तो जिले में क्या, ये कोसी सीमांचल का इलाका कहलाता है और कोसी सीमांचल उद्योग विहीन है। यहाँ पूंजी का अभाव है, रोजगार के अवसर पैदा करने वाला, जनरेट करने वाला जो उद्योग कल कारखाने होने चाहिए वो नहीं है। और ऐसी स्थिति में पेपर मिल भी एक बड़ी संभावना लेकर के आया था, लेकिन कई सरकार आई और कई सरकार चली गई, लेकिन पेपर मिल बंद का बंद पड़ा हुआ रह गया। इसलिए मैं एक आशा भरी दृष्टिकोण से जरूर देख रहा था। जो पिछली सरकारें हैं, जिसको सुशासन बाबू के नाम से लोग जाने, कल कारखाने और अपनी तरक्की और विकास के लेकर के जाने जाता, मैं एक युवा होने के नाते मुझे भी लगा कि शायद नीतीश बाबू की सरकार आए तो कल कारखाने के रूप में शुरू होगा और जो पेपर मिल बंद पड़ा हुआ है वो चालू होगा। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये निकल के आता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 17 साल बनाम 17 महीना, और मुझे अभी तक जहां पता चला है इन्हीं 17 महीने में जो है ये बियाडा को ये जमीन दिया गया है। क्या लगता है कि आपकी सरकार काम करना चाह रही थी, काम करने से रोका गया है? इस 17 साल बनाम 17 महीना को सिर्फ आप बियाडा की जमीन दिया गया, इन चीजों पे ना है। पहले ये देखना हमें होगा कि ये 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने क्या किया। आज इस 17 महीने का आकलन आप इस रूप में कर सकते हैं। 17 महीने में हम लोगों ने देखा, हम मानते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा ना हूँ, मैं आम आदमी हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, मैं किसी जाति और किसी धर्म और किसी पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखता हूँ, मैं आम लोगों की भाषा में बात करता हूँ और कह रहा हूँ 17 महीना में लोगों ने देखा 5.5 लाख नौकरियां 17 महीने में बंद पड़ी। नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, वो तो हमने दिया है। पहले मेरी बात को सुन लिया जाए पत्रकार महोदय, उसके बाद हम लोग उस पे जी आएंगे। जी जी। जी, तो 17 महीने में हमने 5.5 लाख नौकरियां देखा। 17 महीने में हम देखा स्वास्थ्य की स्थिति, जो कल तक शुगर, भेड़, बकरी और कुत्ते गधे हॉस्पिटल में घूमते रहते थे, क्या कहते हैं, पैखाना, पेशाब, नाली, टूटा हुआ नाली दिख रहे थे, सड़ा हुआ बेड दिख रहे थे, दवाओं का अभाव दिख रहे थे और डॉक्टरों में कोई रेगुलेशन नहीं देख रहे थे। वहां आज हम देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है, दवा की सुलभता बढ़ी है, डॉक्टर का भी आना जाना हो रहा है। हाँ, कुछ और सुधार की और जरूरत है, लेकिन कम दिनों में हमने देखा 5.5 लाख की नौकरियां, स्वास्थ्य विभाग में बेहतर स्वास्थ्य मॉडल को देखा। उसके बाद हमने देखा नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देखा। हमने फिर देखा मेडल लाओ नौकरी पाओ खेल में एक बड़ा नीति देखा। फिर हम लोगों ने क्या कहते हैं, पर्यटन के क्षेत्र में कई सुधार देखा। फिर कई विचाराधीन लगभग 1.5 लाख नौकरियों को देखा। तो इस रूप में हम लोगों ने एक जो आशा माननीय तेजस्वी यादव जी से किया था, उस रूप को हम लोगों ने देखना और सुनना और जानना शुरू ही किया कि सरकारें अलग हो गई, बदल गई। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। अच्छा, एक और सवाल जहां तक मुझे जहन में आ रहा है कि आप भी सांसद का चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसे लोगों में चर्चा है। क्या इस पे आपकी मुहर लगेगी या नहीं? चलिए, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा फैसला तो आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी और युवा भविष्य तेजस्वी यादव जी के हाथों में डिपेंड करता है, शीर्ष नेतृत्व के डिपेंड करता है। लेकिन पिछले कई वर्षों से लगातार मैं मधेपुरा लोकसभा में मेहनत कर रहा हूँ, आम लोगों के बीच में जा रहा हूँ और काम करने का प्रयास किया है, अपनी विचारधारा को फैलाने का काम किया है। और हम अपने नेता से भी
उम्मीद करते हैं कि अगर उनकी कृपा हुई तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा, तो मजबूती से चुनाव एक और सवाल, एक सवाल लास्ट होगा क्योंकि और भी लोगों से बात करनी है। क्या आप लालू यादव को अपना नेता मानते हैं या तेजस्वी यादव को अपना नेता मानते हैं? हमारे दोनों नेता हैं। नहीं, कैसे? ये नहीं हो सकता, कोई एक ही गुरु हो सकता है, दो गुरु नहीं हो सकता किसी का भी। विचारधारा में सर कोई दो नहीं होता है, विचारधारा एक होती है। समाजवादी विचारधारा के पुरोधा आदरणीय लालू प्रसाद आदि है, और उसी भी विचारधारा को उनको आगे बढ़ाने का काम तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। तो हम लोग व्यक्ति के रूप में ना जाने, हम लोग विचारधारा के रूप में जाने। तो विचारधारा एक है, समाजवादी विचारधारा है, पार्टी एक है, विरासत एक है और नेतृत्वकर्ता एक है। इसलिए उसको हम लोग तेजस्वी और लालू में दो अलग न करें, बल्कि जो लालू जी है वही तेजस्वी जी है, उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, क्या लगता है कि जो आपका मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र है इसमें बदलाव होगा? बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। ये पलटू राम जो है, ये पलट के इधर पलट के उधर, इसका जो है कार्यकलाप अच्छा नहीं रहा है। ये बार बार जो है ये अपना कुर्सी जो के चलते जो है सब पूरा बिहार को बर्बाद कर दिया है जी। और तेजस्वी जो 17 महीना में जो है स्वास्थ्य के बारे में, जब हॉस्पिटल में जब जाते थे तो एकदम पूरा चकमचक कर रहा था, व्यवस्था पूरा टूटज था। इनको चाहते हैं कि लेकर आया जाए आपके मधेपुरा में? हाँ, मधेपुरा में जो है हमारा राजद का जो गौतम कृष्ण जी जो मेहनत कर रहे हैं, इसको टिकट दिया जाए, इसका इनको साथ टिकट दिया जाए। चलिए, और भी लोग हैं, क्या लगता है किनको लाया जाए इस बार मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में? मधेपुरा लोकसभा में आरजेडी आएगी। आरजेडी आएगी। कौन आएगा? आरजेडी। क्या जेडीयू से ऐसा क्या नाराजगी है जो जेडीयू नहीं आना चाहिए? जदयू से नाराजगी ये चीज का है कि पलटू राम जी 17 साल बनाम 17 महीना। अच्छा, 17 साल बनाम 17 महीना। 17 महीना 17 महीना में हमारे युवा नेता उनको जो एनर्जी दिया और जो काम किए वो 17 साल में नीतीश जी नहीं किया। नहीं हुआ था 17 साल में। चलिए भैया, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? देखिए, मधेपुरा लोकसभा सरकार किनकी बनेगी? पहले ये राजद की। क्या लगता है? कर 400 सीट इस बार फिक्स है? अरे वो तो जुमला है भाई, वो जुमला है, जुमला है। 2014 में जो बोला था 15 लाख रुपया जाएगा, आया आपके अकाउंट में भी नहीं आएगा पत्रकार महोदय, क्योंकि आप भी भारत के नागरिक है, आप में भी आ जाता, आप में आया नहीं, हमारा तो नहीं आया। नहीं आया। 2 करोड़ रोजगार मिला? नहीं मिला। वो तो आप ही बताइएगा ना। अरे हम क्या, हम भारत के नागरिक, आप भी नागरिक है, आप पे अरे हमको मिलेगा, सबको मिलेगा। नहीं मिला होगा, नहीं आया, जुमला है। वो 4 5 45 बोल सकता है, बोलने के का मोदी जी कुछ बोल देता है। मोदी जी कुछ भी बोल देते हैं जी। अरे वो बोले थे राम मंदिर बनेगा, बन तो गया, अब क्या चाहिए? देखिए राम मंदिर, देखिए राम सबके सम्मानित है, ठीक ना। राम मंदिर, देखिए राम मंदिर बने उससे कोई इतराज नहीं, उसके साथ रोजगार मिले, यह सबसे बड़ी बात। रोजगार मिले। चलिए, मंदिर बनने से रोजगार नहीं मिलेगा, आपका यही कहना है क्या? देखिए मंदिर से, देखिए उसको मंदिर से रोजगार को जोना, ये बेवकूफी है, ये तो बेवकूफी है। अच्छा, ये बिल्कुल बेवकूफी है, बेवकूफी है। चलिए, और भी लोग हैं, और लोगों से जानते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम अरविंद पासवान। सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद है। जी धन्यवाद आपका। गाँव भैया, एक चीज बताइए, सबसे बड़ा चीज ये है कि लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने हैं, क्या लगता है मधेपुरा में कौन आएगा इस बार? राजद आएंगे, राजद आएंगे। जेडीयू से क्या नाराजगी है? बहुत वो तो पलटू राम है, पलटते जम वो राजद का नेता जो है समाज के बारे में कुछ सोचता भी नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे, हमारी जनता कहाँ जाएगी। उनको जिता सांसद जी कभी आए इस गांव में? हमको तो लगता है कि नहीं आए होंगे। नहीं आए, सांसद नहीं आए हैं तो। अच्छा, हाँ, तो अच्छा, इसलिए ये इतना इंटीरियर इलाका है, यहाँ पे पक्के की मकान बहुत ही कम देखने को मिलती है, इसका कारण क्या है? सबसे बड़ी कारण यह है कि हमारी जो सरकार है, हमारे यहाँ का जो पदाधिकारीगण है, माननीय पदाधिकारीगण, उन्हीं लोगों की कमी के कारण हमारी जनता की तो बात जनता के बारे में तो आप समझ सकते हैं कि जनता हमारा कितना चीज समझते हैं, सरकार की कितना व्यवस्था को समझते हैं। यहाँ धरातल पर यह चीज पहुंच नहीं पाता है, जिनके कारण हमारे समाज में बहुत कुछ से वंचित रहते हैं, हम लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है। चलिए, कहीं ना कहीं सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला। क्या भैया, कितना % लोगों को यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला हुआ, जिसको इंदिरा आवास कहते हैं? इंदिरा आवास तो सर आप देखिए नजर के सामने, वही तो हम इसलिए तो पूछ रहे हैं कि कितने लोगों को मिला है? आपके नजर के सामने में दिख रहा है ना इंदिरा आवास जो हमारे समाज को मिला। सो आप कैमरे में उठा के देखिए कितना इंदिरा आवास मिल चुका है, कितना इंदिरा आवास मिला। अच्छा, किसान वर्ग के लोग रहते हैं, किसानों के लिए सरकार ने यहाँ क्या किया? किसान वर्ग के लिए यहाँ कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया है। चाचा कह रहे कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं किसान के लिए। यहाँ देखिए, हम लोग छोट मध्यम किसान है, मजदूर ग्रेड का लोग ज्यादा है,
हमारा कोसी जोन में हमारे पर्सनल मधेपुरा क्षेत्र से जो एमपी जी जीत को जाते हैं तो दोबारा वोटें मांगने आते हैं। दोबारा वोट मांगने आते हैं। चलिए चलिए, रिमझिम सी बारिश शुरू हो चुकी है और इसी तरीके से पूरे मधेपुरा क्षेत्र में हर गांव हर गली तक हमारा कैमरा पहुंचेगा और घूम घूम कर आपको कोशिश करेंगे कि दिखाए किस तरीके से लोगों का चुनावी मुद्दा क्या होगा। सांसद महोदय पहुंचते नहीं है इन गलियों में और विकास का पैमाना नगण्य रह जाता है। चलिए अगर घूमेंगे और दिखाएंगे आपको किस तरीके से लोगों का इस बार लोकसभा में लोगों का चुनाव का जो माहौल है वो क्या बनते जा रहा है। बाकी आगे आपको और भी गांव गली लेके चलते हैं, बाकी और भी खबरें आपको दिखाते हैं। जय हिंद।